हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर सीरीज का डे 2 लेक्चर लेके आए हैं आपके लिए। डे 1 लेक्चर जरूर विजिट करिएगा। सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाले हैं ये रीजनिंग का सीरीज। चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे के अंदर हो, व्यापम, पीएससी एंड डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहां पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को जरूर फॉलो करें दोस्तों। चलिए फिर आज का यह मजेदार सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने कहा जी सीरीज जिसको हिंदी में हम श्रृंखला के नाम से जानते हैं, तो ऐसा कोई भी ग्रुप जिसको हम कहेंगे समूह, ऐसा कोई भी समूह जिसमें अक्षर, अंक इस तरह के होंगे, तो ऐसे किसी भी समूह में मौजूद अक्षर, अंक, उसका एक व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, सीरीज कहते हैं, श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो हमने प्रीवियस वाले क्लास में आपको बताया कि सीरीज से रिलेटेड जब सवाल पूछे जाते हैं तो अलग अलग पैटर्न के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हमने पहले पैटर्न के आधार पे सवाल आपको सॉल्व कराना सिखाया है बेहतरीन अंदाज में, और वो कुछ इस तरह के थे। स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला, जिसमें वर्णमाला कहिए या फिर अक्षर, ठीक है ना। अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो उसका अपना खुद का एक स्थान होता है, जैसे कि 5वां स्थान, 10वां स्थान। तो वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उसके स्थिति के आधार पर हमने डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट सवालों का डिस्कशन किए। सवालों को अटैक कैसे करना है एक बेहतरीन अंदाज में, ये आपको हमने सिखाया। ठीक है, तो आज हम इसी पैटर्न नंबर 1 पे आधारित कुछ और भी डिफरेंट स्टाइल के सवालों पे चर्चा करेंगे। हमने कहा जी स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला जब पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो कुछ नोट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए वर्णमाला के स्थान तथा प्रत्येक वर्णमाला के विपरीत अक्षर को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वर्णमाला के स्थान के आधार पर अलग अलग स्टाइल के सवाल अटैक करना सीख चुके हैं। आज की सेशन में बेसिकली हम लोग वर्णमाला के विपरीत अक्षर के ऊपर आधारित सवाल देखेंगे और उसको कैसे हम बेहतरीन अंदाज में अटैक कर पाएंगे ये हम सीखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो विपरीत अक्षर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा जी ये इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला, टोटल 26 लेटर, ए से लेके जेड तक। ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब ए स्टार्ट में आता है, आप कहेंगे जेड एंड में आता है, इसका मतलब ए का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, जेड होगा क्या, या फिर जेड का जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, वो ए होगा क्या। ठीक है ना। तो इस तरह के अंग्रेजी वर्णमाला में मौजूद जितने भी लेटर्स हैं उसका अपोजिट लेटर्स आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यही हम याद कराने का पहले प्रयास करेंगे आप। ठीक है, हमने कहा जी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसकी मदद से आप विपरीत अक्षरों को याद रख पाएंगे मुंह जुबानी। ठीक है ना। आप अलग अलग ट्रिक्स बना सकते हैं, आप गूगल में जैसे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट स्टाइल में ट्रिक्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को आप याद रख पाएंगे दोस्तों। तो कुछ मैं मेरे स्टाइल में आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, अगर आपको पसंद आए तो आप इस हिसाब से याद रख लीजिएगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको विपरीत अक्षर मुंह जुबानी याद रहना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। तो हमने कहा जी ए का विपरीत क्या होगा, ये तो कोई भी बता देगा, जेड होगा सर, है ना। ए स्टार्टिंग में आता है, जेड लास्ट में आता है, तो इसको याद रखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर हम कहें जैसे बी का विपरीत क्या होगा, तो आप बोलेंगे वाई, बी का विपरीत क्या होगा, वाई होगा, ऐसे आ जाइए। हमने कहा जी ये है बी, ठीक है, तो इधर लास्ट से पकड़िए वाई। ठीक है, स्टार्टिंग में दूसरा लेटर बी है तो एंडिंग से दूसरा लेटर वाई है, इसका मतलब बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है ना, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा या फिर वाई का अपोजिट हो जाएगा बी, यही कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ट्रिक की मदद से याद करना चाहूं तो जैसे कि हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे बाई। ठीक है,
तो y में आप देखेंगे बी वाई आ रहा है क्या, ठीक है। तो जब भी b का विपरीत ऐसा आपको जरूरत पड़ रहा है तो आप एक वर्ड याद रखिएगा बाई, ठीक है ना, ऐसे ट्रिक की मदद से आप याद रख पाएंगे। ठीक उसी तरह c का विपरीत क्या होगा, तो x, 6, ये ट्रिक वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे 6। यहां पे c का विपरीत x होगा, इसको कैसे याद रखेंगे 6, समझे क्या। हमने कहा जी जैसे कि लव, ये एक ट्रिक वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से आप यहां पे देख पाएंगे लव में LOVE 4 लेटर है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं लव, ठीक है, तो LO ये आपस में विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, वैसे ही VE ये भी आपस में विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको जरूरत पड़ रहा है E का विपरीत तो क्या होगा जी, V होगा। कैसे पता चला, लव इसमें V और E एक साथ, इसका मतलब V का अपोजिट E है या फिर E का अपोजिट V है, ठीक है। यहां पे एक दोहरा फायदा यह हो गया कि इस ट्रिक वाले जो वर्ड है लव, इसका इस्तेमाल करके आप 2 लेटर का अपोजिट बता पाए। E का विपरीत V है और L का विपरीत O है। जैसे कि यहां पे देखेंगे लव, ठीक है ना, तो L का विपरीत क्या हो जाएगा, O। दोहरा फायदा हो गया। तो लव याद रखने से आप E का विपरीत बता पाए V, L का विपरीत बता पाए O, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूं ना, बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको समझ में आएगा ये बातें। अल्टीमेटली याद होना चाहिए मुंह जुबानी विपरीत लेटर, ठीक है जी। हमने कहा जैसे कि F का विपरीत बताना है उफ, है ना, F का विपरीत बताना है तो आप वर्ड याद रखेंगे उफ, UF, समझे। मतलब F का विपरीत U होगा या फिर कहिए U का विपरीत F होगा, ठीक है। हमने कहा जी एक रोड सुने हैं हमारे इंडिया में देखने को मिलता है GT रोड, ठीक है। तो अगर आप GT रोड ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपको G का विपरीत T या T का विपरीत G याद हो जाएगा, विपरीत लेटर GT रोड से, ठीक है ना। ठीक उसी तरह अगर हम कहें जी हाई स्कूल, हाई स्कूल, तो इससे क्या समझ में आया, H मतलब हाई, S मतलब स्कूल, तो H और S, H और S ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। तो S का विपरीत H या फिर H का विपरीत S, ठीक है ना। कोई याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 1-2 बार आप इसको बस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके खोपड़ी में बैठ जाएगा। फिर उसके बाद धड़ाधड़ सवाल उड़ाते चलेंगे। मैं दिखाऊंगा सवाल, सीरीज वाले सवाल विपरीत अक्षर से रिलेटेड कैसे आएंगे, ठीक है ना। हमने कहा जी जैसे हम कहते हैं जी इंडियन रेलवे, ठीक है, तो इंडियन रेलवे अगर आप ये ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे I का विपरीत R, ठीक है ना, I का विपरीत R या फिर R का विपरीत I, यही बोलेंगे। अच्छा, हमने कहा जी जैसे जोकर, क्वीन, ठीक है ना, आप जैसे ताश खेलते हैं, ताश की पत्ती, तो जैक एंड क्वीन ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो J और Q ये एक दूसरे के विपरीत कहे जाएंगे, J और Q एक दूसरे के विपरीत कहे जाएंगे, याद रहेंगे, या फिर Q का विपरीत J, यही कहेंगे। हाँ जी, अगर मैं कहता हूं K का विपरीत क्या होगा, तो P, इसको याद रखने का ट्रिक कमला पसंद, बहुत बढ़िया, कमला पसंद सुना हुआ शब्द है ये, ठीक है ना। तो K फॉर कमला, P फॉर पसंद, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आप बना सकते हैं, अल्टीमेटली याद होना चाहिए मुंह जुबानी, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना जी। अच्छा, अगर हम कहें टोटल 26 लेटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इधर आइए, टोटल 26 लेटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, तो आप बोलेंगे सर 13, हाँ जी, फिर उसके बाद बच जाएंगे वो वाला 13, यही कहेंगे। तो आपने कहा जी A B C D, ऐसे आप कहां तक जाएंगे, M तक, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। और सेकंड पार्ट को ना आप उल्टा लिख दीजिए,
एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ठीक है, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, इस तरह से कहां तक जाएंगे जी, तो जेड तक जाएंगे, ठीक है ना, कहां तक जाएंगे, जेड तक। तो आप यहां पे बोलेंगे ए का विपरीत जेड, है ना। तो मैंने कहा जी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो यहां पे फर्स्ट पार्ट का लास्ट वाला जो लेटर है एम है, हाँ जी, और सेकेंड पार्ट को हम जैसे उल्टा लिखें इधर से, तो यहां पे एन है, तो एम और एन ये आपस में विपरीत होंगे, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं दोस्तों, है ना। एम का विपरीत क्या होगा, एन होगा। अब यहां पे चाहे तो एक ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी, हमने कहा जी नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, तो आप देखेंगे एम फॉर मोदी, एन फॉर नरेंद्र, ठीक है ना। तो ये एन और एम एक दूसरे के विपरीत, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे कई सारे शब्द का इस्तेमाल करके ट्रिक बना सकते हैं और विपरीत लेटर्स को याद रख पाएंगे फिर, ठीक है ना। चलिए एक सवाल करते हैं। हमने कहा जी प्रश्न में एक अनुक्रम दिया हुआ है, अनुक्रम मतलब सीक्वेंस, ठीक है, इसी को कहते हैं हम सीरीज या फिर श्रृंखला, जिसमें एक पद लुप्त है। ये देखो जहां पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये वाला पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो इस सीक्वेंस को पूरा कर दे, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो सवाल का पैटर्न है वो विपरीत लेटर्स वाला है, मैं पहले से बता दिया है ना। तो आप कहेंगे सर ये सवाल भी फिर वैसा ही वाला होगा, विपरीत लेटर्स वाला, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको पहचानना पड़ेगा, और आप सही तरीके से किस पैटर्न का सवाल पूछा गया है ये कब पहचान पाएंगे, जब आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैं हर एक वैरायटी का सवाल आपको प्रैक्टिस कराते चल रहा हूं, उसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ऐड करते चलिएगा प्रैक्टिस पर्पस से, ठीक है, बस यही करना है आपको। तो आप यहां पे देख पाएंगे हमने कहा जी बी वाई, बॉय, है ना, अपोजिट है क्या ये, हाँ जी ये अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट। हमने कहा जी जैसे डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट है, देखो डी डब्ल्यू। आप कोई वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए, क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैंने नहीं बताया था डी डब्ल्यू के विपरीत होंगे, तो इसके लिए हम ट्रिक्स क्या बताएं, नहीं बताए थे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई वर्ड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो डी का विपरीत डब्ल्यू अपोजिट है कि नहीं, ठीक है जी। वैसे ही एच का विपरीत एस, हाई स्कूल, है ना, ये अपोजिट है कि नहीं, हाँ जी बात तो सही है। मतलब ये अपोजिट लेटर्स वाला सीक्वेंस है, ठीक है, और इस सीक्वेंस को हमको पूरा करना है। हमने कहा था जी कमला पसंद, ठीक है, पी के अपोजिट लेटर्स। अब यहां पे देखना कई लोग क्या दिमाग लगाएंगे, सर ये क्वेश्चन मार्क की जगह दो लेटर आएंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो डायरेक्ट हम ऑप्शन में चले जाते हैं ना, डायरेक्ट हम ऑप्शन में चले जाते हैं। तो आप कहेंगे जैसे कि उफ, यू और एफ एक दूसरे के विपरीत, तो सर ये बी हो सकता है, यही कहेंगे। तो भाई साहब यहां पे एफ यू भी तो लिखा हुआ है, ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर तो फिर दो ऑप्शन पॉसिबल हो रहा है, ठीक है ना। तो सर फिर कैसे करें, अच्छा यहां पे देखें तो x और c, 6 ये भी तो अपोजिट है, ये भी तो हो सकता है। तो हमने कहा जी सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस मैटर करेगा ना, कि ये जो सीरीज चल रहा है इसका सीक्वेंस कैसा है, मतलब ये सीरीज चल रहा है इसका पैटर्न कैसे, इसको समझना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि पहले वाले स्थान पे कौन सा लेटर है, दूसरे वाले स्थान पे कौन सा लेटर है। कोई भी एक लेटर पता चल गया तो दूसरा वाला आप आसानी बता देंगे, ठीक है, अपोजिट लेटर करके जी। देखो मैं आपको अप्रोच करना समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, ठीक है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट आंसर बोल देता, ठीक है ना। आप कहेंगे जी जैसे बी से डी चले हमने, तो 2 कदम आगे चले क्या, हाँ जी 2 कदम आगे चले, सी डी, ठीक है ना। फिर उसके बाद डी से एच चले, पहले लेटर को ध्यान दीजिए, तो आपने कितना कदम आगे चढ़ा, डी के बाद कितना कदम आगे चला, ई,
FGH, 4 कदम आगे चलो, यही कहेंगे कि नहीं? आगे चलना मतलब प्लस। तो अब एक मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ऐसे 2 का डबल 4 हुआ, तो 4 का डबल मेरे ख्याल से 8 कदम ऐसे चलना पड़ेगा। H के बाद 8 कदम, चेक करके देखें, वेरीफाई करें, है ना? H के बाद 8 कदम चलेंगे तो HIJKLMNOP, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब अब हम 8 का डबल चलेंगे 16, 8 का डबल चलेंगे 16 कदम आगे, है ना? H के बाद 16, सॉरी, P के बाद 16 कदम आगे चलेंगे तो P कौन से स्थान में होता है जी? तो आप कहेंगे ई ज्योति, O मतलब 15, P मतलब 16, ठीक है? तो और 16 कदम आगे चलना है तो 10 कदम आगे चलेंगे तो Z तक पहुंच जाएंगे। फिर 6 कदम और आगे चलेंगे तो A से स्टार्ट करेंगे तो E मतलब 5, ठीक है? उसके बाद 1 कदम और आगे चलेंगे तो E के बाद F, ठीक है? मतलब P के बाद 16 कदम आगे बढ़ने पर F मिलेगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। अब F का विपरीत आएगा, यहां पर आएगा कि नहीं आएगा जी? ठीक है, तो उफ, यू, ऐसे आ रही बात समझ में? तो अब आप करेक्ट वे में बता पाए कि आपका आंसर क्या होगा? FU, ठीक है? FU होगा, UF नहीं होगा, FU होगा। आंसर क्या हो जाएगा जी यहां पे? ऑप्शन सी, ठीक है? तो सीरीज वाले सवाल को बेहतरीन अंदाज में अटैक करना है तो आपको अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो हम आपको बता के रखे हुए हैं, समझा के रखे हुए हैं, अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है, वो आपको पहले रेडी करना है बेहतरीन अंदाज में। इंग्लिश अल्फाबेट का गजब का आइडिया होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आप जब सीरीज के सवाल को अटैक करने जाएंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा, पहले भी मैंने बताया था। सर एक आध सवाल और देखें क्या? चलिए एक और सवाल देखते हैं, ये वाला, ठीक है ना। प्रश्न में फिर से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, ये देखो क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है ना। तो दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनना है आपको जो इस सीक्वेंस को, इस अनुक्रम को पूरा कर दे, ठीक। तो आप यहां पे फिर से देख पा रहे हैं, है ना, अगर आपका प्रैक्टिस गजब का है तो आप इस सीरीज को देखकर पहचान पाएंगे कि किस पैटर्न का सवाल है, ठीक है ना। हमने कहा जी जैसे 4-4 लेटर का ग्रुप बना हुआ है और ये सीक्वेंस ऐसे आगे बढ़ रहा है। अगर मैं 2-2 लेटर का ऐसे ग्रुप देखूं तो ये अपोजिट है क्या? ए का अपोजिट जेड है ना, बी वाई, बॉय, वाई बोलिए या फिर बाई बोलिए, ठीक है ना, ये भी तो अपोजिट है, हाँ कि ना। वैसे ही लव, ठीक है, वीई, ई और वी एक दूसरे के अपोजिट। उफ, यूएफ, ये भी एक दूसरे के अपोजिट। डेफिनेटली फिर ये जीटी और एचएस भी तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एचएस हाई स्कूल, जीटी रोड, जी और टी एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इसका मतलब ये जो लुप्त पद है यहां 4 लेटर आएंगे, ठीक है, तो 2-2 लेटर का अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो वो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अग्री करेंगे। तो अब ना आपको ये समझ में आ गया कि भाई ये एक सीक्वेंस होता है जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है, उस पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने कहा जी जैसे आप यहां पर, है ना, ऐसे आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट लेटर को देखें आप, ठीक है ना, तो यहां पे ए, ठीक, यहां पे ई है, ठीक है, यहां पे जी है। तो अगर मैं कहूं दोस्तों, ठीक है, यहां पे 2 कदम आगे बढ़ा, पहले वाले लेटर में ए से 2 कदम आगे बढ़ा, ए के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो बी सी, क्या आएगा जी यहां पे? सी आएगा ना, हाँ जी। फिर सी के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे, पहले लेटर को फोकस कर रहे हैं ना, 2 कदम फिर से हम आगे बढ़े, आगे बढ़ना मतलब प्लस, तो क्या आएगा जी? डी ई आया ना, हाँ बिल्कुल। फिर ई के बाद 2 कदम आगे बढ़ेंगे, एफ जी, एफ जी, वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब हमको पहला लेटर समझ में आ चुका है, ठीक है, सी होगा। तो अगर मैं 2 का ग्रुप बनाऊं तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा जी? 6, एक्स हो जाएगा क्या? तो सी एक्स। मुझे 2 लेटर एग्जैक्टली पता चल गया है, क्या होगा? सी एक्स। तो सी एक्स वाला
कौन कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, बी और ये डी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा सोचना रहेगा। ये इस तरह का अप्रोच होता है ना, ऐसे अप्रोच से आप सोचेंगे, सॉल्व करेंगे सवाल, तो आप सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और कम से कम समय में। समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। वैसे ही अगर मैं यहां पे थर्ड लेटर को बता पाऊं तो उसका विपरीत भी बता दूंगा। तो थर्ड लेटर का पैटर्न समझिए जरा, थर्ड लेटर का पैटर्न समझिए। मैंने कहा जी ये बी है, यहां पे क्या है? एफ है, और यहां पे क्या है जी? एच है। तो एफ के बाद जी एच। ठीक है, दो लेटर आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं दो दो लेटर आगे बढ़ के देखूं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक, जैसे कि बी, बी के बाद दो लेटर आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा, या फिर दो कदम आगे बढ़ेंगे तो सी डी, डी आएगा। अच्छा, डी के बाद दो कदम आगे बढ़ेंगे तो एफ मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या? डी के बाद दो कदम आगे बढ़ेंगे तो ई एफ, बहुत बढ़िया। तो सर एफ के बाद दो कदम आगे बढ़ने से क्या मिलना चाहिए? एच मिलना चाहिए, मिल रहा है क्या? एफ के बाद जी एच, हाँ जी। तो बिल्कुल यहां पे जो हमने थर्ड लेटर डी है ना हमने बताया वो बिल्कुल सही है। तो भाई साहब डी का विपरीत क्या होता है? डी डब्ल्यू। ठीक है, चौथा लेटर भी पता चल गया। तो आप अब देख सकते हैं सी एक्स डी डब्ल्यू, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऐसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो विपरीत लेटर्स वाला जैसे श्रृंखला सवाल आएगा, ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया भाई साहब, हमको विपरीत लेटर्स याद होने चाहिए मुंह जुबानी, तब जाके आप अप्रोच कर पाएंगे, तब जाके आप सवाल को सही तरीके से अप्रोच कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने जो ट्रिक्स बताया है, या तो आप इस ट्रिक के साथ याद रखिए विपरीत लेटर्स को, ठीक, या और कोई दूसरे ट्रिक का इस्तेमाल करके याद रखिए। अल्टीमेटली आपको विपरीत लेटर्स याद होने चाहिए, तब जाके आप सवाल को जल्द से जल्द, ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे कम से कम समय में, बिना कोई मिस्टेक किए। तो हम लोगों ने श्रृंखला पे आधारित, सीरीज पे आधारित, ठीक है, पहले पैटर्न का सवाल जितना भी पॉसिबल हो सकता था, है ना, अलग अलग स्टाइल में, वो हम फिनिश कर चुके हैं। आप प्रीवियस वाले लेक्चर डे 1 देखिए और आज का डे 2 लेक्चर, ठीक है ना, जिसमें स्थिति के आधार पर अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड हर एक वैरायटी के सवाल आपको प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। ठीक है, अप्रोच बताया गया है, ट्रिक्स की मदद से कैसे आप जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पैटर्न का सवाल, सतत अक्षर श्रृंखला, ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको सेकंड पैटर्न का सवाल सॉल्व करने का मौका मिलेगा, ट्रिक्स जानने का मौका मिलेगा, अप्रोच, बेहतरीन अप्रोच के साथ कैसे आप अटैक कर सकते हैं श्रृंखला के सवाल को, जो सतत अक्षर श्रृंखला पे आधारित सवाल होंगे। ठीक है ना, वैसे हम टोटल 6 टाइप्स देखेंगे, अलग अलग पैटर्न के सवाल, टोटल 6 पैटर्न के सवालों पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे बाहर फिर और कोई अदर ऐसे पैटर्न नहीं होंगे। ठीक है, इन्हीं 6 पैटर्न पे आधारित सवाल होते हैं सीरीज से रिलेटेड, चाहे आप एसएससी के अंदर एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे के अंदर, चाहे व्यापम या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है ना, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को फॉलो करिए। बहुत छोटा सा सेशन था ये, ठीक है, अगला सेशन थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम ज्यादा कंसेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, ज्यादा सवालों का डिस्कशन करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करिए सेशन के लिंक को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।